आप लोग श्री राम जी के कितने पिता जानते हैं? तो कहा श्री राम के तो एक ही, माँ भले जानते हैं कि 3 ठो है लेकिन पिता तो एक ही ठो है। मैंने कहा कि इसमें राम भक्त कितने लोग बैठे हुए हैं? तो लगभग लोग हाथ उठा दिया कि हम राम के भक्त हैं। तब तो नहीं है, बतावे तो फायदा है कि कान का पार फूट जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबने कहा कि नहीं, कान का पार नहीं फोड़ेंगे, राम जी के कितने पिता हैं ये तो आज हम लोग सुने ही नहीं आज तक। बताइए, ये भले जानते हैं कि राम जी के 3 माता है, राम जी के पिता कितने हैं? आप लोग जानते हैं क्या? बताऊं, आप लोगों को बताऊं? इसमें कान का पार फोड़ने वाले लोग नहीं ना है? नहीं फोड़ेगा। तो कहा बताइए कि राम जी के कितने पिता हैं? हमने कहा राम जी के 5 पिताजी हैं। उसमें से कुछ आदमी जो राम जी के भक्त बैठे हुए तो थोड़ा सा आंख तड़े रहा, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी को भी यदि कहता है कि तुम्हारा 2 ठो बाप है तो कपार फोड़ देगा, आदमी को फोड़ेगा ना। अब जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन धर्म के अवतारी पुरुष कहे जाते हैं, उसके लिए कहे कि राम जी को 5-5 ठो बाप था, राम जी के 5 पिता थे, तो राम जी के आसेना तो बाद में फरियाने के लिए आएगा, पहले जो उनके मानने वाले लोग हैं वही लाठी से मरम्मत कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसमें आंख तड़ेरा लोगों ने, लेकिन मैंने कहा आंख मत तड़ेरिए, थोड़ा बढ़िया से सुनिए और सुनिएगा तो समझ एक, कोई मैं बना करके नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के अंतर्गत इसका जिक्र है। कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। के ऊपर थोपता है और हकीकत यह है कि हमारे दुख का कारण दूसरा नाम मात्र का होता है, हमारे अपने दुख का कारण हम खुद होते हैं। जिस दिन उस कमी को हम जान जाएंगे उस दिन हमारे जीवन से दुख मिटना शुरू हो जाएगा। कैसे? तो इस बात को बताऊं, आगे मैं बता रहा हूं। विचारक कहते हैं जीवन में जितने दुख मिलते सब निज दोषों के कारण ही। 1-2 दुख की बात नहीं, जितने प्रकार के दुख मिलते, जब भौतिक दुख मिले कि आध्यात्मिक दुख मिले, उस सब के कारण में आपकी नासमझी है। जीवन में जितने दुख मिलते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दुख मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने प्रकार के दुख दिखाई देते हैं सब निज दोषों के कारण, और इसको प्रूव्ड हमारे भगवान कहे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी किया है। जिस समय उनको वनवास हुआ, श्री राम जी वन में गए, प्रथम रात उसको वन में गुजारना था। एक वृक्ष के नीचे में एक घास फूस की चटाई बिछा करके उस पर राम लेटे हुए थे, सीता भी बगल में लेटी हुई थी, लक्ष्मण जी खड़े होकर के बगल में पहरा दे रहे थे, और पहरा देते देते मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। आदमी जब क्रोध को नहीं पचा पाता है तो भीतर के क्रोध की उबाल मुंह से बड़बड़ाहट के रूप में निकलने लगे, निकलती है ना। आप महसूस किए होंगे कि कभी यदि आपको गुस्सा उठता होगा तो पहले तो आंख कान एकदम तना जाता है, तनाता है ना, माथा लगता है फटने लगेगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसको अंदर में दबाने की कोशिश करते 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 बात जब तक पचा पाते हैं तब तक तो ठीक, नहीं बचा पाते तो क्या होता है, आदमी बड़बड़ाना शुरू करता है, और बड़बड़ाने से भी नहीं संभल पाता है तब फिर गाली गलौज पे मुंह से अपशब्द निकलना शुरू हो जाता है, होता है ना। तो लक्ष्मण जी रास्ते में चल रहे थे, टहल रहे थे, राम और सीता के लिए पहरा दे रहे थे, और मन ही मन बड़बड़ा रहे थे, क्योंकि उसको गुस्सा था राजा दशरथ के ऊपर में और कैकेयी के ऊपर में कि कोई अपराध नहीं किए थे राम जी, कोई अपराध सीता जी से नहीं हुई, लेकिन इसको वनवास दे दिए, जंगल में भेज दिया, हमारे पिताजी ने अच्छा नहीं किया, मेरी माँ ने अच्छा नहीं किया, तो बड़बड़ा रहे थे, कैकेयी के ऊपर क्रोधित हो रहे थे। अचानक उसकी बड़बड़ाहट को सुन करके धीरे धीरे बगल से उधर से निषाद राज जो थे, वो निषाद राज भी बेचारे टहलते टहलते आ गए। उसने देखा कि लक्ष्मण बड़बड़ा रहे हैं। कहा भैया लक्ष्मण क्या बड़बड़ा रहे हैं, आग जल रही हो, उसमें कोई हवा देने वाला मिल जाए तो आग बुझेगी कि और लहर जाएगी, लहर जाएगी। कहा क्या भैया लक्ष्मण क्या हो रहा है? लक्ष्मण ने कहा पूछो मत, पारिवारिक बात है, अंदर तक ही रहने दो तो ठीक है। निषाद राज ने कहा कि हम परिवार से अलग हैं क्या? हम भी तो आप ही के हैं, थोड़ा शेयर कर लीजिए, क्या बात है? क्या शेयर क्या करूं भाई, देखो भैया लक्ष्मण और माता सीता घास फूस के चटाई पर लेटे हुए हैं। ये दुर्दशा देख करके मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है।
क्या बिगाड़ा था इसने कि कई इसको दुख दे दिया? क्या बिगाड़ा था ये किसी का राजा दशरथ ने इसको बिना कोई कारण के दुख दे दिया? दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि दोनों की बातचीत को श्री राम जी ने सुन लिया। सोए तो थे नहीं, नींद कहां से आई? सोने के लिए बस ऐसे लेटे हुए थे। तो जैसे ही आवाज को सुने उधर से राम जी उठ करके आते हैं और निषाद राज और लक्ष्मण के बीच जो बातचीत चल रही है तो बीच में खड़े हो जाते हैं। कहा क्या बात है? कहना तो नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी दोनों के बीच जो बातचीत हो रही थी राम जी के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि हे भैया राम, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो परेशानी है, उस परेशानी के लिए हम केकई और राजा दशरथ जी को कोस रहे हैं कि उनके कारण आपको दुख मिला। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो उसके लिए वो हमेशा दूसरे को कारण ठहराता है। श्री राम जी यहाँ क्या संकेत दे रहे वो मैं बताना चाहता हूं। तो जैसे ही राम जी को कहा गया कि आपके जीवन में जो दुख आया, आपके जीवन में जो परेशानी आई, उसके कारण तो राजा दशरथ हैं और महारानी केकई है, उसके कारण आपको दुख मिल गया। मिलने वाली थी आपको राजगद्दी, अब मिल गया वनवास। सोने वाले थे आप राज सिंहासन पर राजमहल में, और सोए हुए हैं घास की चटाई पर वृक्ष के नीचे में। ये दुख किसने दिया है? केकई ने दिया है। ये दुख किसने दिया है? राजा दशरथ ने दिया। राम जी ने कहा नहीं, दुख के तू बाहरी कारणों को देख रहा है, केवल दुख के आंतरिक कारणों को देखो तो पता चलेगा कि किसी भगवान के द्वारा, किसी शैतान के द्वारा, किसी के द्वारा किसी के जीवन में कोई दुख नहीं आता है। और राम जी ने बड़ा सुंदर समाधान किया है, ध्यान से सुनिए। श्री राम जी ने समाधान करते हुए कहा कि भैया लक्ष्मण सुनो, दूसरे को दोषारोपण मत करो। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सुनु भ्राता। इसका अर्थ, जिसे हम भगवान कह करके पुकारते हैं वो कह रहे हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता। इस संसार में कोई भी किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, बल्कि सुख और दुख यदि मिलता है तो किस कारण से मिलता है? अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम। अपने ही जीवन जीने की शैली में यदि गड़बड़ी है तो हमें दुख मिलेगा। अपने ही जीवन जीने की शैली में यदि सुलझाव है तो हमको सुख मिलेगा। अपने ही जीवन जीने की शैली में यदि आध्यात्मिक संगति है तो हमें सुख मिलेगा। और अपने ही जीवन जीने की शैली में कहीं न कहीं विषय विकार कुसंग लगा हुआ है तो हमको दुख मिलेगा। ये हमारे ही जीवन जीने पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन का परिणाम सुखमय होगा कि जीवन का परिणाम दुखमय होगा, ये निर्भर करता है। लक्ष्मण ने पूछा कि भैया आप ये बताओ कि आप तो चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपको दुनिया के लोग भगवान कहते हैं, और जब आप कह रहे हो कि हमारे कारण ही हमारे जीवन में दुख है तो आपके दुख का क्या कारण है? राम जी ने कहा कि कोई भी बात वक्त आए बगैर यदि समझाया जाए तो उस बात का कोई उचित मूल्य नहीं होता है। ये समझाएंगे जरूर, ये बात तुमको समझाएंगे। अभी जो तू प्रश्न किया है इस बात का जवाब देंगे, लेकिन ये जवाब तब देंगे जब वो वक्त आएगा, समझाने का समय आएगा। ये बातें लक्ष्मण की उधार रह गई। लक्ष्मण का प्रश्न केवल प्रश्न बन के ही रह गया, राम जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इंतजार करने के लिए कहा, और वो इंतजार पूरा कब हुआ? 14 वर्ष बीत जाने के बाद जब राम और रावण का युद्ध होता है, रावण मारे चले जाते हैं, पूरे रावण का खानदान खत्म हो जाता है, सारा युद्ध अब समाप्त होने वाला है। रावण को बाण लग जाता है, रावण छटपटा करके धरती पे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, अब प्राण छूटने वाला है। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, जिस समय अयोध्या से निकल करके जंगल आए थे उस समय तुम्हारा एक प्रश्न उधार रह गया था। जिस समय हम तुमको समझाए थे कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता, तो उस समय तुमने एक प्रश्न किया था, यदि अपने ही कारण से हमको दुख मिलता है तो आपने वो ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण आपका जीवन दुखी है? उस समय हम तुमको जवाब नहीं दिए थे। उस समय हम क्या कहे थे? ये प्रश्न तुम्हारा उधार रहा, और जब समय आएगा तब बताएंगे। तो अब 14 वर्ष बीत जाने के बाद अब वो समय आ गया है कि तुम्हारे उस प्रश्न का जवाब दिया जाए। लक्ष्मण ने कहा बेशक जवाब दीजिए। राम ने कहा वो जवाब हम नहीं देंगे। कहा तब? का मास्टर कितना भी तेज तर्रार रहे लेकिन अपने बेटे को वह नहीं पढ़ा पाता है। अपना बेटा को पढ़ाने के लिए दूसरा मास्टर करता है ना। डॉक्टर कितना भी कुशल हो
ऑपरेशन बहुत बढ़िया करके दूसरे का किडनी निकाल देता हो, हार्ट ठीक कर देता हो, ये कर देता हो, वो कर देता हो, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे का इलाज करवाना होता तब क्या करेगा? वो अपने सिर फाड़ करेगा? वो दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा? नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि अपने के प्रति व्यक्ति के हृदय में इतनी ममता होती है, इतना करुणा होता है, इतना मोह होता है कि वो नहीं कर सकता है। बच्चे को पढ़ाने जाएगा, जितना मास्टर कड़ाई से पढ़ा पाएगा पिताजी नहीं पढ़ा पाएगा। उसके अंदर पिता की भी भावना है, शिक्षक की भी भावना है, वो नहीं कर पाएगा। डॉक्टर कितना भी बढ़िया चीरफाड़ करने के लिए जानता हो, अपने परिवार के लोगों का चीरफाड़ बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएगा, इसलिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो श्री राम ने कहा कि मैं तो बता सकता हूं, लेकिन अब इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर तुमको रावण से पूछ लेना चाहिए। तो लक्ष्मण के नाक मुंह चढ़ गया, कहा कि भक्त कौन बात कहते हैं। एक तो सवाल इतना गंभीर है, और उसमें भी जिससे हम लड़ करके उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिए, इतना दिन तक दुश्मन समझते रहे हैं, और उससे कह रहे जा करके पूछ लीजिए। उससे काहे पूछेंगे? नहीं जाएंगे पूछने। श्री राम ने कहा नहीं नहीं, पूछ लो। अरे रावण जब तक जिंदा था गलती किया, उसको सजा दे दिए, अब मरणासन पे है, मरने वाला है, अब उससे हमारी क्या दुश्मनी, अब तो जाने वाला है और थोड़ी देर में चला जाएगा। अब उसके अवगुण को याद करने से कोई फायदा नहीं। मर्यादा यही कहती है, शील यही कहता है, अनुशासन यही कहता है कि अब वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। सारे राग द्वेष, सारे दुश्मनी को मिटा करके अब उसके अंदर जो थोड़ा बहुत गुण बचा हुआ है, उससे जाकर के गुण ले लेना चाहिए। जाकर के रावण से कुछ शिक्षा ले सकते हो तो सीख लो, और तुम्हारा जो प्रश्न हमारे पास उधार है उसका उत्तर पूछ लो। लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी लक्ष्मण को कहा कि जाओ पूछ लो। तो पहले लक्ष्मण गया और जाकर के रावण के सिरहाने के पास खड़ा होकर के कहता, हे रावण, हमारे भैया कुछ पूछने के लिए भेजे हैं, अब पूछता हूं, जवाब देने का मन हो तो दे दो, नहीं देने का मन हो तो जल्दी से तीर फेर लगा है, जहां जाना चाहते चले जाओ। कि पूछने का तरीका है, ज्ञान लेने का यही तरीका है। एक बात याद रखिए, इस दुनिया में देने वाला जितना महत्वपूर्ण नहीं है, लेने वाला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी कल से लेकर के आज तक मैं अपने निवास पर बैठा हुआ हूं। इतना देर के दरमियान में हमारे परम आदरणीय विशेश्वर बाबू 2 बार 3 बार मिलने के लिए चले गए, और 2-3 बार जितनी भी बार बैठे हैं, बातचीत चाहे कोई भी सिलसिला चले, उनके मुंह से एक आध्यात्मिक बात निकलती है संतों की। यदि हमारे पास लेने का बर्तन बढ़िया ना हो, बड़ा ना हो, तो देने वाले चाहे कितना भी देते रहे लेकिन हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा बर्तन बड़ा होना चाहिए। और वो बड़ा बर्तन बिना सत्संग के नहीं होगा, वो बड़ा बर्तन बिना गुरु की युक्ति से नहीं होगा, वो बड़ा बर्तन बिना हमें ध्यान से प्राप्त नहीं होगा, वो बिना बर्तन हमें सहजता और सरलता के नहीं मिल सकता। तो बड़ा बर्तन होना चाहिए। देने वाले का जितना महत्व नहीं है, लेने वाले का उतना ज्यादा महत्व है। ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या लेना चाहे, क्या ले सकता है। जैसे कल्पना कीजिए कि एक गाय है, एक गाय के स्तन में क्या रहता है? पानी। आप लोग बताओ, गाय देखी हो कि नहीं देखी हो? देखी हो? गाय के स्तन में क्या रहता है? दूध रहता है। दूध किसके लिए रहता है? एक बछड़ा, एक किसान यदि गाय के स्तन के पास पहुंचता है तो प्यार और स्नेह देकर के उसके स्तन से क्या निकाल लेता है? दूध निकाल लेता है। और उसी स्तन के पास पानी में चलने वाला जोंक पहुंच जाए। जोंक समझते हैं ना? लगा है कभी आप लोगों को? जोंक देखे हैं? जोंक ही बोलते हैं कि दूसरा चीज बोलते हैं आप लोग? जोंक ही बोलते हैं। तो गैया चढ़ते 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 पानी में चला जाए किसी तरह से, गाय हो कि भैंस हो, पानी में चला गया और पानी में जोंक चलते चलते उसके स्तन पे जाके बैठ गया। तो एक जोंक जब गाय के भैंस के स्तन तक पहुंचेगा तो उससे क्या निकालेगा? दूध। क्या केजी लगभग? दूध नहीं निकालेगा तो क्या निकालेगा? खून निकालेगा। उसी गाय या भैंस के स्तन पे जाकर के उड़ते उड़ते एक मक्खी बैठ जाए, बड़ी वाली मक्खी बैठ जाए, तो मक्खी क्या निकालेगी? उससे क्या निकालेगी? खून निकालेगी। स्तन किस लिए बना है? दूध देने के लिए कि खून देने के लिए? स्तन का निर्माण दूध देने के लिए हुआ है।
लेकिन एक जोंक उससे कभी दूध नहीं ले सकता, एक मक्खी कभी उससे दूध नहीं ले सकता। तो वो देने का आधार क्या है? दूध। लेकिन दूध लेने के लिए हमारे पास बछड़ा का मुंह चाहिए, हमारे पास किसान का हाथ चाहिए। एक किसान जब अपनी स्नेह लेकर के, एक बछड़ा जब अपनी ममता लेकर के गाय के स्तन के पास पहुंचता है तो उसी स्तन से दूध निकलता है। लेकिन एक मछली, एक मक्खी और एक जोंक यदि उसके पास क्रूरता लेकर के पहुंचता है तो उसी स्तन से उसको दूध नहीं मिलता है, उसी स्तन से उसको खून मिलता है। इसलिए लेने वाले का जितना महत्व, देने वाले का जितना महत्व नहीं है, लेने वाले के ऊपर उतना महत्व निर्भर करता है कि हम लेना क्या चाहते हैं। दूध लेना चाहते हैं कि खून लेना चाहते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। संतों के पास हम आते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो गुरु के पास आना तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान यह रहे कि आप आते किस तरह से, यह भी ख्याल रखना है। कबीर साहब ने सत्संग में आने के लिए निवेदन किया कि सत्संग में जाना चाहिए जरूर, संतों के पास जाना चाहिए जरूर, लेकिन कैसे? संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अन्यथा याद रखिए कि सत्संग में पहुंच करके भी यदि हमें लेने का तरीका नहीं आता हो, बर्तन हमारा बड़ा नहीं हो, तो हम खाली के खाली वहां से लौट जा सकते हैं। यही चीज तो महाभारत बताया। कृष्ण के पास दुर्योधन भी पहुंचा और कृष्ण के पास अर्जुन भी पहुंचा, लेकिन दोनों के जाने के तरीके में, बैठने के तरीके में अंतर होने के कारण दुर्योधन कृष्ण के पास पहुंच करके भी खाली रह गया और अर्जुन थोड़ा देर से पहुंचने के बाद भी वह भर गया, क्योंकि अर्जुन देर से भले पहुंचा लेकिन लेने वाला बर्तन उसका बड़ा था, और दुर्योधन पहले भी पहुंचा फिर भी उसका लेने वाला बर्तन छोटा होने के कारण दुर्योधन खाली रह गया और अर्जुन वहां से भर करके लौट आया। तो लेने वाले का भी महत्व है। रावण के पास लक्ष्मण जिस तरीका से गया है वो लेने का तरीका नहीं। कतई रावण कुछ बताना चाहते तो बताओ, भैया भेजा है, नहीं बताना है तो जहां जा रहे हो सीधे चले जाओ, छटपटा का है, जल्दी जाओ, काम तमाम हो जाएगा। रावण मन ही मन सोचता है कि लक्ष्मण घमंडी का घमंडी रह गया है, राम का गुण इसमें अभी तक नहीं आ पाया है। लौट करके लक्ष्मण जाता कहता है कि भैया मैं गया तो था लेकिन उन्होंने दिया नहीं। राम जी भी मुस्कुरा दिए, कहा कि तुम लिया किस तरह से, कैसे मांगा जी? लक्ष्मण कहा कैसे मांगे? गए कहीं रावण, जो बताना है बताओ, भैया भेजे हैं, नहीं बताना है नहीं बताओ, जल्दी जहां जाना है जाओ। श्री राम ने कहा ये लेने का तो तरीका नहीं है, गुरु के पास ये लेने का तरीका, संत के पास ये लेने का तरीका नहीं। जाओ। श्री कृष्ण ने गुरु के पास जाने का तरीका बताया है कि तद्विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेव्याः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ तो अपने हृदय के थाल को बिछा करके पूरे समर्पण के साथ जब गुरु के पास जाओगे तो गुरु न भी देना चाहेंगे फिर भी गुरु से तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए गुरु के पास अहंकार लेकर के मत जाना, गुरु के पास विनम्रता लेकर के जाना, गुरु के पास सरलता लेकर के जाना, गुरु के पास सादगी लेकर के जाना, गुरु के पास निरहंकारिता लेकर के जाना, गुरु के पास बड़ी सहजता लेकर के जाना। और यह शिक्षा पा करके जब श्री राम से प्रेरित होकर के लक्ष्मण दोबारा गया तो रावण के चरण के पास बैठ गया और चरण के पास बैठ करके रावण से पूछता है कि हे रावण, मेरे भैया श्री राम ने आपके पास कुछ सीखने के लिए भेजा है, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, कृपया करके मुझे सिखाने की कोशिश कीजिए। रावण ने कहा कि अब तो मेरे जाने का समय आ गया है, जल्दी जल्दी पूछ लो क्या पूछना चाहते हो। कहा हम अलग से कुछ नहीं पूछना चाहते, जिस समय हमको वनवास हुआ था उसी समय भैया राम ने कहा था कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनु भराता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है बल्कि अपने ही कर्मों के परिणाम में व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। तो हमारे भैया में या हमारे घर में परिवार में ऐसे कौन सी गलती आ गई, कौन सा कारण आ गया जो हमारा पूरा परिवार ही दुखी हो गया? कल भी मैंने कहा था कि राम जी के परिवार से ज्यादा दुखी परिवार खोजना मुश्किल है। तो लक्ष्मण ने कहा कि ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसी क्या परेशानी, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो एक भगवान का परिवार होने के बावजूद भी हमारा पूरा परिवार दुखी हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इतनी भूमिका बांधने के बाद अब इसमें आप सबों की बात आ रही, अब इसको बढ़िया से सुनिए। रावण बता रहा है, लक्ष्मण प्रश्न कर रहा है, और ये प्रश्न केवल रावण और लक्ष्मण के बीच में नहीं हो रहा है, ये प्रश्न केवल त्रेता काल का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न आज का भी प्रश्न है, यही प्रश्न आपके घर का, आपके परिवार का भी प्रश्न है।
यही प्रश्न आपके जीवन का भी प्रश्न है, और जो ये उत्तर दिया जा रहा है, ये उत्तर केवल लक्ष्मण के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस उत्तर को सुन करके कदाचित यदि इसको पकड़ करके आप रख लोगे तो मैं पूर्ण गारंटी देता हूं कि आज से आपके जीवन के दुखों का कारण खत्म हो जाएगा और आज से ही आप परम सुखी हो जाने वाले। इसको सुनिए बढ़िया से। लक्ष्मण ने कहा कि हमारे भैया के पास जो हमारा प्रश्न उधार रह गया था कि हमारा पूरा खानदान जो दुखी हो गया, माँ दुखी हो गई, पिता दुखी हो गए, भाई दुखी हो गए, भाभी दुखी हो गई, हम दुखी हो गए, सब अलग अलग बिखर गए, हमारे परिवार में सुख शांति थी ही नहीं, है ही नहीं, इसका कारण क्या है? रावण ने कहा कि एक तो पहले गलती की तो उसके कारण तुम सब मिलकर हमारा पूरा खानदान खत्म कर दिया, और अब जो जवाब पूछ रहे हो यदि वो जवाब देंगे तो कहीं मरे हुए मुर्दे को फिर न मारना पड़ जाए, इसलिए क्षमा करो हम नहीं बताएंगे। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मरे हुए को क्या मारना, गुस्सा उठने वाली भी बात है, फिर भी आप बता ही दो, बताने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। रावण का बिल्कुल एकदम आश्वस्त कर रहे हो कि कुछ नहीं कहोगे? लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं, कुछ नहीं कहूंगा, मैं राम का भाई हूं, और श्री राम के मुंह से जो निकल जाए तो वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो मुझ पे विश्वास नहीं होता है तो कम से कम मैं आपको राम का उदाहरण देके कह रहा हूं कि मैं राम का भाई होकर के मैं आपको वचन देता हूं कि आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो भी जवाब आप दे सकते हैं वो बढ़िया से जवाब दीजिए। रावण ने कहा चलो जब राम की बात बीच में ले आए हो तो अब मैं निडर होके बता देता हूं। और रावण बता रहा है कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे परिवार में जो दुख का पहाड़ टूटा, सुनिए, ये केवल मैंने कहा कि राम के परिवार की बात नहीं है, ये आप सबों की बात है, और उन्हीं सारी बातों का जवाब दिया जा रहा है। उस जवाब को बढ़िया से सुनिए। रावण ने कहा हे लक्ष्मण, तुम्हारे पूरे परिवार जो दुख के जंजाल में फंसे हुए तुम्हें नजर आ रहे हैं, दुख के दहकते हुए आग में जो तुम्हारा परिवार जल गया, सब अलग अलग बिलबिला रहे हैं, उसका कारण न कोई भगवान है, उसका कारण न कोई शैतान है, उसका कारण न भाग्य है, उसका कारण न कोई भगवान, न माया, न काल, कुछ नहीं है। कहा तब रावण ने कहा कि यदि मुझे तुम पंडित मानते हो, मुझे वेद वेदांत के ज्ञाता मानते हो, मुझे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता मानते हो, तो अपने सारे ज्ञान, सारे बुद्धि और सारे विद्या का निचोड़ मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में जो दुख आया, उस दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य महामूर्ख है, उसको जीवन जीने के लिए नहीं आता है। अब ये किसी को कोई बात कहेगा तो कैसा लगेगा? एक आदमी को बेवकूफ कहे तो बात समझ में आती है, और कहे तुम्हारा पूरा खानदाने बेवकूफ है तो बात मिर्ची की तरह लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन वचन पहले दे दिया था। देखो होता क्या है कि कुछ तर्कपूर्ण बातें नहीं समझ में आती है तो आदमी को बड़ा गुस्सा उठता। अभी अभी मेरा कार्यक्रम बांका जिला में चल रहा था, बांका के साथ अमरपुर था या कौन कौन था याद नहीं है, अभी हाल फिलहाल में 10-15 दिन पहले की बात है। तो वहाँ प्रवचन चलते चलते कोई ऐसा प्रसंग आया जिस प्रसंग में मैंने कहा कि आप लोग श्री राम जी के कितने पिता जानते हैं? तो कहा श्री राम के तो एक ही, माँ भले जानते कि 3 ठो है लेकिन पिता तो एक ही ठो है। मैंने कहा कि इसमें राम भक्त कितने लोग बैठे हुए हैं? तो लगभग लोग हाथ उठा दिया कि हम राम के भक्त हैं। तब तो नहीं है, बतावे तो फायदा है, कहीं कान का पार फूट जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो सब ने कहा कि नहीं, कान का पार नहीं फोड़ेंगे, राम जी के कितने पिता हैं ये तो आज हम लोग सुने ही नहीं आज तक, बताइए। ये भले जानते हैं कि राम जी के 3 माता है, राम जी के पिता कितने हैं? आप लोग जानते हैं क्या? बताऊं? आप लोगों को बताऊं? इसमें कान का पार फोड़ने वाले लोग नहीं ना है? नहीं फोड़ेगा। तो कहा बताइए कि राम जी के कितने पिता हैं? हमने कहा राम जी के 5 पिताजी हैं। उसमें से कुछ आदमी जो राम जी के भक्त बैठे हुए तो थोड़ा सा आंख तड़ेरा, चूंकि कोई भी साधारण आदमी को भी यदि कहता है कि तुम्हारा 2 ठो बाप है तो कपार फोड़ देगा, आदमी को फोड़ेगा ना। अब जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन धर्म के अवतारी पुरुष कहे जाते हैं, उसके लिए कहे कि राम जी को 5-5 ठो बाप था, राम जी के 5 पिता थे, तो राम जी की आसेना तो बाद में फरियाने के लिए आएगा, पहले जो उनके मानने वाले लोग हैं वही लाठी से मरम्मत कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसमें आंख तड़ेरा लोगों ने, लेकिन मैंने कहा आंख मत तड़ेरिए, थोड़ा बढ़िया से सुनिए।
और सुनिएगा तो समझे, कोई मैं बना करके नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के अंतर्गत इसका जिक्र है कि श्री राम के कितने पिता हैं? 5 पिता। कहा कैसे? तो उस चीज को चूंकि मैंने रामचरितमानस के अंदर पढ़ा था, इसलिए उस व्यक्ति को बताया कि राम जी के 5 पिता। पहला पिता कौन? आप लोग जानते हैं कि राम जी को जन्म देने का कारण क्या था? यज्ञ का कुंड था ना? यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की अग्नि से खीर पैदा हुआ। तो राम जी को पैदा करने का कारण चूंकि अग्नि है, इसलिए अग्नि को राम जी का प्रथम पिता माना गया है। क्या कहा गया? अग्नि देव को राम जी का प्रथम पिता माना गया, क्योंकि अग्नि के गर्भ से ही खीर पैदा होता, खीर खा करके राम जी होते हैं। तो श्री राम जी के जन्म का जो मूल केंद्र बिंदु है क्या है? अग्नि है। इसलिए राम जी के प्रथम पिता क्या कौन माने जाते हैं? अग्नि। अब आप कहिएगा कि तो कबीर साहब का मंच, राम कथा कहां से चलेगा? लेकिन ये कबीर मंच का मतलब नहीं, मतलब ये है, मैंने कल भी कहा था कि कबीर साहब के केंद्र बिंदु में मनुष्य है और मनुष्य की समस्या है। मनुष्य की समस्या को सुलझाने के लिए चाहे किसी का भी उदाहरण लेना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो उदाहरण लेकर के आपकी समस्या को टारगेट करना है कि आपकी समस्या कैसे दूर हो जाए, आपके माथे में जो कोई भरम पड़ा हुआ तो भरम कैसे दूर हो जाए। मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए। बातें चाहे राम की हो रही हो कि कृष्ण की हो रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा कि राम जी के प्रथम पिता का नाम अग्नि है, और दूसरा पिता तो राजा दशरथ है ही। और तीसरा पिता कौन? तीसरा पिता है वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। क्योंकि राम जी जब गुरुकुल से पढ़ करके आते हैं और तारका वगैरह का वध करने के लिए दशरथ जी के मांगने के लिए आ जाते हैं विश्वामित्र जी कि आप अपना बेटा हमको दे दीजिए, दोनों ठो, राम और लक्ष्मण को। तो राजा दशरथ कहते हैं कि अभी तो एक तो बुढ़ारी में हमको बेटा हुआ है, बढ़िया से मुंह भी नहीं देखे, विद्यालय पढ़ने के लिए भेज दिए हैं, और वहां से आया है मेरे पास, अब 2-4 दिन भी नहीं खेला है, आज आप आए हैं कि दोनों को दे दीजिए, जंगल में लड़ने के लिए जाएगा। नहीं देंगे, राक्षस से लड़ना ही है तो हमको ले चलिए, हम लड़ाई करेंगे, हमारे कुछ सेना चलेंगे, उससे लड़ाई होगी, राम लक्ष्मण को ले जाने की क्या जरूरत है। विश्वामित्र जी क्रोधित होते हैं, कहा कि मैंने तुम्हें नहीं मांगा है, राम और लक्ष्मण ही चाहिए। और विश्वामित्र जी जिद पर जब अड़ जाते हैं तो न चाहते हुए भी राजा दशरथ को राम और लक्ष्मण को साथ में भेजना पड़ता है। और जब भेज रहे होते हैं तो राजा दशरथ उसी जगह कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को पिता होने के बावजूद भी मैं पिता का स्नेह तो नहीं दे पाया, लेकिन जो स्नेह मिलने का इसका उम्र है, इस उम्र में आप इसको ले जा रहे हैं तो मैं आपके हाथ में इसके हाथ को थमा रहा हूं, और साथ साथ यह जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आज से दशरथ इसका पिता की भूमिका में नहीं होगा। जब तक यह लौट करके मेरे पास नहीं आएगा तब तक इसके पिता की भूमिका आपको निभानी है, आप इसके पिता बन करके रहिएगा। यही कारण है कि जब राम जी का विवाह होता है तो दशरथ जी को पूछने आता है, लड़का के तिलक करना है कि छेका करना है, दशरथ जी को पूछा गया है कि राम जी के मुंह दिखाए, राम जी के तिलकोत्सव छेकोत्सव सब विश्वामित्र जी के द्वारा ही हो गया। वो तो विवाह जब फिक्स हो गया तब निमंत्रण देने के लिए राजा दशरथ के पास पहुंचा है ना। तो ये निर्णय क्यों लिया विश्वामित्र जी ने? क्योंकि उसी समय अधिकार दे दिया गया था कि एक पिता के जितने कर्तव्य हैं सारे कर्तव्य आज से कौन निभाएगा? विश्वामित्र जी निभाएगा। तो प्रथम पिता अग्नि, दूसरे पिता राजा दशरथ खुद, और तीसरे पिता कौन हो गए? विश्वामित्र, और चौथे पिता गिद्धराज जटायु। जटायु गिद्धराज वो उसके पिता हुए। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो 16 संस्कार होता है, जिसमें अंतिम संस्कार एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, मरने के बाद अग्नि का संस्कार, और अग्नि संस्कार करने वाला चिता पर जला करके हमारा अंतिम संस्कार करने वाला भी हमारा पुत्र ही कहलाता है। तो उस हिसाब से जब जटायु मरे तो श्री राम जी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि अपने पिता राजा दशरथ को मुखाग्नि दे सके, या गंगा जल पिला सके, या मुंह में तुलसी का पत्ता डाल सके। ये काम राम जी ने राजा दशरथ के लिए नहीं किया था, यह काम किसके लिए किया था? गिद्धराज जटायु के लिए किया था। गिद्धराज जटायु जब जंगल में मर गए
सीता से के लिए लड़ते लड़ते राम जी जब पहुंचे तो सीता का पता हल्का फल्का बता करके कि रावण ले गया, ऐसे ले गया, प्राण छूट जाता है। राम उसके लिए चिता सजाते हैं, चिता सजा करके उस पर लेटाते हैं और एक पुत्र के कर्तव्य की भांति, जो एक पिता के लिए पुत्र का कर्तव्य होता है, वो सारा कर्तव्य जटायु के लिए राम जी निभाते हैं। इसलिए चौथा पिता के रूप में गिधराज जटायु को गिना जाता है। इसलिए राम जी के चौथा पिता कौन हुए? जटायु। अब पांचवा पिता, पत्नी के पिता को भी अपना ही पिता कहा जाता है, तो इसलिए सीता के जो पिता हैं राजा जनक, वह राजा जनक भी राम जी के पांचवें पिता के रूप में गिने जाते हैं। इसलिए राम जी के यदि पिता कहे जाए तो राम जी के कितने पिता हैं? 5। अब लाठी नहीं उठेगा, ये कहाँ है? बोलिए सदगुरुदेव की। तो श्री राम के कितने पिता हो गए? अब ये मत कहिएगा कि एक आदमी के 2 ठो होता है तो कान का पार फूटने लगता है। श्री राम जी के 5 पिता। तो कहने का ये मतलब है कि बातें यदि तर्कपूर्ण होती है और उसको व्यक्ति नहीं समझता है तो भले क्रोध उठता है, लेकिन यदि बातें तर्क के माध्यम से समझा दी जाए, अब राम के हम 5 भी पिता कहें तो अब किसी को गुस्सा नहीं उठेगा? अब नहीं उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि बातें तर्कपूर्ण है, क्रोध नहीं आएगा। तो रावण जो वहां लक्ष्मण से बात कह रहा था तो तत्काल सुनने में तो उटपटांग लगा कि तुम्हारा पूरा खानदान महामूर्ख है, इसी वजह से तुम्हारे जीवन में दुख आया। लेकिन रावण ने जब उसको तर्क के माध्यम से समझाना शुरू किया तो लक्ष्मण का जो क्रोध था वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा। और ये ब्लड प्रेशर आपका भी डाउन होगा। सुनिए अब क्या कहना है। लक्ष्मण तिलमिला रहा था, फिर भी पहले चूंकि वचन दे चुका था कि मैं आवेश में नहीं आऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इसलिए हमको बताइए। लक्ष्मण ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताइए। आपने मेरे पूरे खानदान को महामूर्ख की श्रेणी में ला दिया, तो मेरे पहले खानदान का महामूर्ख कौन है? मेरे खानदान का पहला महामूर्ख कौन है? रावण ने कहा कि धैर्य पूर्वक सुन रहे हो कि नहीं? माथे पर थोड़ा बर्फ रख लो, कहीं क्रोध में फट न जाए। लक्ष्मण ने कहा नहीं फटेगा, बताइए। रावण ने कहा कि तुम्हारे खानदान का सबसे पहला नंबर का महामूर्ख है वो राजा दशरथ है। तो लक्ष्मण को गुस्सा नहीं उठा इसमें, क्योंकि लक्ष्मण पहले से तो राजा दशरथ पर खिसियाया हुआ था ही। इसमें गुस्सा क्या उठेगा? उसने कहा हम ठीक कहते हो, ये तो हम भी मान रहे थे, लेकिन ये जान नहीं रहे थे कि उसको मूर्ख कैसे साबित करें। आपके नजर में वो महामूर्ख कैसे है? रावण ने कहा कि तुम्हारे पूरे परिवार में राजा दशरथ सबसे पहला नंबर का मूर्ख है। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि राजा दशरथ एक राज के राजा थे, केवल कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के पति नहीं थे। राजा दशरथ केवल श्री राम के पिता नहीं थे, बल्कि राजा दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट थे, एक राज के मालिक थे, एक राज के नेतृत्व करता थे। और वह बंटवारा भी जो कर रहा था उसका निर्णय एक घरेलू बंटवारा नहीं था, जमीन जगह का बंटवारा नहीं था, पारिवारिक बंटवारा नहीं था। उसका जो निर्णय हो रहा था पूरे राज मंत्रिमंडल से बैठ करके निर्णय लिया गया था। राम को जो राजगद्दी सौंपी जा रही थी वो कोई पैतृक विरासत नहीं थी, वो राजतंत्र व्यवस्था के अनुसार एक राज का हस्तांतरण हो रहा था। और राज का हस्तांतरण केवल एक राजा ले सकता है। राज का हस्तांतरण कैसे करना है ये निर्णय न तो पति ले सकता है, न पिता ले सकता है, न किसी राज का एक नागरिक ले सकता है तो राजा ले सकता है। तो राजा दशरथ को वहां पर एक राजा बन करके राज के हित में जो उचित होना चाहिए था वो निर्णय लेना चाहिए था। और राज के हित में उचित निर्णय यही कहता था कि राम को राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे राज की जनता राम को राजगद्दी देना चाहते थे। लेकिन एक पत्नी के बस में आकर के, पत्नी के कहने पर, एक औरत के कहने पर राजा दशरथ पूरे राज के हित भावना को कुंठित कर दिया और कैकेयी के सामने जाकर के घुटना टेक दिया और उसको मनाने में अपने पूरे खानदान का नाश कर लिया, तबाही ला लिया। इसलिए राजा दशरथ को मूर्ख न कहा जो तो क्या कहा जाए, वो पहला नंबर का मूर्ख था वो राजा। तो राजा के तरह उनको सोचना चाहिए। एक राज का मालिक था, वहां पर राज सिंहासन का हस्तांतरण हो रहा था, तो घरेलू बंटवारा के तरह कटोरा किसके हिस्से में जाएगा, बाल्टी किसके हिस्से में जाएगा, चम्मच किसके हिस्से में जाएगा, खटिया किसके हिस्से में जाएगा, तकिया किसके हिस्से में जाएगा, उस तरह के पंचायती करने लगा। पंचायती था वहां देश का, अब पंचायती होने लगा खटिया और तकिया। हित कामना वहां पर सोचना चाहिए था पूरे देश के भविष्य का, और वहां हित सोचा जाने लगा एक स्त्री का,
एक अपनी जो उसको प्यारी रानी था उसके बारे में सोचने लगा। तो राजा दशरथ राजा होकर के भी एक राजा के तरह सोच नहीं पाया, अपने राज्य के हित में सोच नहीं पाया, राज्य के जनता के हित में नहीं सोच पाया, बल्कि राज्य के जनता की हित की कुर्बानी अपने पत्नी के घुटनों में जाकर के टेक दिया। इसलिए उसको महामूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए। राजा दशरथ को राजा की तरह सोचना नहीं आया, इसलिए मैं उसको महामूर्ख की श्रेणी में रखता हूं। वो पहला नंबर का मूर्ख है। इस बात से चूंकि थोड़ा थोड़ा लक्ष्मण जी भी सहमत था, इसलिए इस पे ज्यादा गुस्सा नहीं उठा, उसको सिर्फ मुड़ी हिला दिया कि हाँ ठीक ही कहते हैं। उसके बाद कहा कि अब दूसरा नंबर का मूर्ख कौन है, उसके विषय में बताइए। आप लोग भी सुनिए, यदि आप भी ऐसा करते हैं, घर के मालिक है, तो आपको कैसे सोचना चाहिए सोच लीजिए। राजा केवल एक राज का ही नहीं होता है, राजा अपने घर का भी हुआ जाता है, राजा अपने परिवार का भी हुआ जाता है, होता है ना। तो एक राजा को कैसे सोचना चाहिए। राजा दशरथ यदि राजा की भांति सोच लिए होते तो न राम को रोना पड़ता, न लक्ष्मण को रोना पड़ता, न रावण को रोना पड़ता, न सीता को रोना पड़ता, किसी को रोने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा दशरथ राजा होकर के भी राजा की तरह नहीं सोच पाया। था राजा लेकिन सोचा एक पति की तरह, था राजा लेकिन सोचा एक पिता की तरह, था राजा निर्णय हो रहा था राज का और सोच रहा था घरेलू झगड़ा की तरह। तो इसलिए ऐसे राजा को मूर्ख ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, यही बात रावण कहना चाहता है। कदाचित ऐसा ही निर्णय यदि आप अपने परिवार में लेते हैं तो फिर सोचिए कि आप कहां पर हैं और आपके भी जीवन में दुख आना संभव है, आ सकता है। उसके बाद लक्ष्मण ने पूछा कि राजा दशरथ के लिए तो आपने कह दिया, अब बताइए कि हमारे परिवार में दूसरा नंबर का मूर्ख कौन है। रावण यहां भी बेहिचक का, यहां भी उसको लगा कि यहां भी लक्ष्मण कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने कहा कि दूसरा नंबर का मूर्ख तुम्हारे परिवार में महारानी कैकेयी। लक्ष्मण ने कहा हाँ ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं, ये तो मेरे भी समझ में आ रहा था। तो राजा दशरथ नंबर 1 पे ठीक है, महारानी कैकेयी नंबर 2 पे ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा समझा दीजिए कि वो मूर्ख कैसे है, उसको महामूर्ख की श्रेणी में कैसे रखे। रावण ने कहा कि महारानी कैकेयी महामूर्ख की श्रेणी में इसलिए है क्योंकि वह चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, वह एक राजा की बेटी है। बचपन से वो राजशाही ठाट बाट में जीना जानती थी, अपने पूरे जितनी जवानी राजा दशरथ के साथ गुजारी, राजा दशरथ के साथ उसको रानी की तरह जीने का तरीका सीख लेना चाहिए था। लेकिन एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होने के बावजूद भी अपने घर में चूल्हा चौका करने वाली एक नौकरानी के बात में आकर के अपने पूरे खानदान को तबाह कर दिया। इससे ज्यादा मूर्खता की बात और क्या हो सकती है। अपने घर के रानी होकर के भी वो नौकरानी के बात पर पति को तबाह कर दिया, एक नौकरानी के बात पर अपने बेटे को घर से निकाल दिया, एक नौकरानी के बाद पर अपना विधवा होना तक स्वीकार। राजा दशरथ गिड़गिड़ाते रह गए कि देखो इतना मत सताओ, हम मर जाएंगे और हम मरेंगे तो तुम्हारे माथे का सिंदूर खत्म हो जाएगा। कैकेयी को तब भी समझ में न आई, अपने माथे का सिंदूर मिटा लेना पसंद किया, लेकिन नौकरानी के भेद को समझ नहीं पाया और नौकरानी के चढ़ाने पर चढ़ करके अपने पूरे खानदान की हंसी खुशी में आग लगा लिया। तो उसको महामूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए। ऐसा आचरण करने वाला मूर्खता की श्रेणी, उसको मूर्ख कहा जाता है। अब इसमें बताओ, यदि हम पूछें आपको कि अपने अपने घरों की महारानी होकर के भी अड़ोस पड़ोस के कान पर कौन कौन ध्यान देती हो, तो कितना कैकेयी निकलेगा इसमें से? आए बहुत लोग तो मुड़िए हिला रहा है। महारानी होकर के भी नौकरानी के इशारे पर चलने वाले कितने लोग। और नौकरानी के इशारे पे न चलो, पड़ोसी के इशारे पर चलती होगी ना है? सब एक दूसरे से काना फूसी कर रहा है, हमार पुतो तो दूसरे के बात पर चले जाए। और जो बहू रानी है वो कहती है हमारा सास तो दूसरे के बात पे हमको टॉर्चर कर दे रहा है। तो याद रखिए, रावण ने कहा कि कैकेयी अपने पूरे परिवार के सुखों में आग जो लगाई तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मूर्खता थी कि वो महारानी होकर के भी महारानी की तरह सोच नहीं पाई। एक महारानी होकर के भी साधारण जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो उसी के घर में चौका बर्तन करती है,
एक महारानी को चलाने की बुद्धि वह रखती है और अपने बुद्धि से महारानी के बुद्धि को पलट दिया, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बुद्धि जिसकी पलट जाए, नौकरानी के तर्क से जिसकी बुद्धि पलट जाए, तो उसको विद्वान कैसे कहा जाए? उसको तो महामूर्ख ही कहा जाएगा ना। इसलिए रावण ने कहा कि केकई दूसरे नंबर का मूर्ख है। और ध्यान देना, यह बात मैं आप लोगों के लिए संकेत कर रहा हूं कि कदाचित इसमें कोई व्यक्ति बैठे हों जो मंथरा की बात तो छोड़ो, यदि अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस वाली मंथरा के बात पर तुम्हारा कान उछलता हो, और कान के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा दिमाग उछलता हो, तो अपने दिमाग को उछलाना बंद करना। कबीर साहब ने कहा, कबीर काहू अस कहे काग काने ले जाए, आ कान न टोबे बाबरा व्याकुल दहु दिस धाय। किसी ने आकर के पढ़ा दिया कि तुम्हारे कान को कौवा लेकर के भाग रहा है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? कौवा के पीछे दौड़ना चाहिए कि कान को देखना चाहिए? कितना आदमी देखता है कान को? कान नहीं देखता है, लाठी लेके कौवा के पीछे भागता है। और जो आदमी लाठी लेकर के कौवा के पीछे भागता है, उसी के जीवन में विवाद पैदा होता है, उसी के जीवन में दुख पैदा होता है। तो किसी ने पढ़ा दिया उल्टा सीधा कि तुम्हारे कान को लेके कौवा भाग गया है, तो एक बार जरा सा कान टटोल लेना। और कान पास में है तो फिर कौवा के पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है? मतलब यह कि अफवाहों के पीछे, किसी के गलत चालबाजी के पीछे, किसी गलत चढ़ाने के पीछे, किसी गलत निंदा करने के पीछे आप ध्यान नहीं देना। पहले हकीकत को समझने की कोशिश करना, तो आपका परिवार आपका टूटने से बच जाएगा, आपकी शांति बिखरने से बच जाएगी, आपका प्रेम टूटने से बच जाएगा, और आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगने से बच जाएगी। इसलिए केकई बल्ले की भूल कभी आप मत कीजिएगा। किसी मंथरा के बहकावे में आप नहीं आइएगा। एक मंथरा के बहकावे में केकई आ गई तो अपने पूरे परिवार का सुख चैन नाश कर दिया। तो इसलिए रावण ने कहा वो दूसरे नंबर का मूर्ख। लक्ष्मण इतना दूर तक सहमत हुए। रावण ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण पूछता है कि अब तीसरे नंबर का मूर्ख कौन है? रावण के बाप रे बाप, अब माफ करो, इसके आगे अब मत पूछो, क्योंकि अब हम जानते हैं कि दो तक तो तुम बर्दाश्त कर लिए हो, और तीसरा पर अब जाएंगे तो तीसरा को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीसरा के तुम शुभचिंतक हो। इतना देर से तो तुम्हारे दुश्मन की बात कर रहे थे, तो तुम हाँ में हाँ मिला दिया। अब जो बात करूंगा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, इसलिए नहीं पूछो तो अच्छा है। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, अब जब बात चली है तो पूरा ही कर दीजिए। तीसरा नंबर का मूर्ख कौन है? रावण ने कहा कि तुम्हारे परिवार में तीसरा नंबर का मूर्ख है सीता। लक्ष्मण जैसे सुना तो जो थोड़ा बहुत हंस रहा था वो चेहरा लटक गया, तन गया थोड़ा सा। सीता को हम अपनी मां कहते हैं, जगत जननी है वो, इतना आदर देते हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्म पत्नी है, उसको आपने महामूर्ख कह दिया। रावण, या आपने अच्छा नहीं किया। रावण ने कहा कि हम पहले जानते थे कि तुम गुस्साओगे, लेकिन जो हकीकत है तो तुमको सुनना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। थोड़ा समझाया रावण ने, तो लक्ष्मण समझा का अच्छा बता ही दीजिए, ठीक है, पहले तो मानने को हम तैयार नहीं, लेकिन जब कह ही रहे हो कि सीता भी मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, तो सीता मूर्ख कैसे हुआ बताइए। ध्यान दीजिए, इस पे भी आपको ध्यान देना है। रावण ने कहा कि मैं सीता को मूर्खता की श्रेणी में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि जिस सीता ने बहादुरी दिखाई, जब राम से शादी हुई उनकी, अयोध्या आए, वनवास सीता को नहीं हुआ था, वनवास किसको हुआ? श्री राम को हुआ। और जब श्री राम को वनवास हुआ तो सीता ने भारतीय संस्कृति में जीने वाली एक पत्नी का धर्म दिखाते हुए, एक पत्नी का साहस दिखाते हुए परिवार के सभी सदस्य रोकते रह गए, लेकिन सबके सामने तर्क देकर के यह सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री के लिए पति से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। एक स्त्री के लिए राजमहल का सुख कोई मायने नहीं रखता, एक स्त्री के लिए मायके का सुख कोई महत्व नहीं रखता, एक स्त्री के लिए पति का सानिध्य, पति का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। और अपने तर्क से सबको समझा करके सीता जी राम के पीछे पीछे छाया की तरह जंगल में चल पड़ी। जो इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि राजा दशरथ कह रहे थे कि बेटी तुमको वनवास नहीं हुआ, तुम अयोध्या में रह जाओ। राजा दशरथ कह रहे थे कि बेटी तुमको वनवास नहीं हो या अयोध्या में नहीं रहना चाहती हो तो चलो जनकपुर में रह जाना। लेकिन सीता न जनकपुर को स्वीकार की, न अयोध्या को स्वीकार की, न राजमहल के सुख सुविधा को स्वीकार की, बल्कि उसने वहां पर यह हिम्मत दिखाई कि जहां पर मेरे राम हैं वहीं पर मेरी अयोध्या है। मेरे राम का सुख मेरे लिए सुख है, मेरे राम का दुख मेरे लिए दुख है। मेरे पति जैसे जिएंगे उसी के जीवन में हमें सुखपूर्वक जीना है। यह हिम्मत दिखा करके वह जंगल तो आ गई, सारी सुख सारी सुविधा का त्याग कर दिया, लेकिन जंगल में आकर के
जिस राम के लिए उसने पूरे संसार को त्यागा, जिस राम के लिए उसने पूरे संसार को त्यागा, और उस राम को प्राप्त करके जब वह जंगल में चली गई, तो जिस राम के लिए पूरे दुनिया को उसने छोड़ दिया, उस राम को अपने जब मुट्ठी में वो कर ली, तो उस राम को पाकर के सुखी होना चाहिए ना जी, क्योंकि उस राम के लिए पूरे दुनिया को उसने छोड़ दिया। माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, सास को छोड़ा, ससुर को छोड़ा, नहरा छोड़ा, ससुराल छोड़ा, किसके लिए? किसके लिए छोड़ा? पति के लिए छोड़ा। और जंगल में वह पति जब साथ में है, तो वहां जाकर के एक मिर्गा आया सोना वाला। तो आपका मिर्गा कहाँ आता है? नाक पे, तो कान में, तो हाथ में, तो गला में आता है ना। ये मिर्गा आपका जंगल में नहीं आता है, लेकिन नाक, हाथ, कान, मुंह इसमें आता है ना। तो जिस पति के लिए नहरा, ससुराल, सखी, सहेली, दुनियादारी, सारे सुख और सारी सुविधा को सीता छोड़ करके आ गई, राम जी को प्राप्त कर गई, तो उसको राम को प्राप्त करके सुखी होना चाहिए था। लेकिन जंगल में आ जाने पर जब राम जी को प्राप्त कर ली थी, तो फिर राम जी से कौन चीज के लिए लड़ने लगी? नाक वाला के लिए। और मिर्गा यही है, कान वाला के लिए, गला वाला के लिए, पैर वाला के लिए लड़ना शुरू किया ना। राम जी के सामने आकर के सीता जी लड़ाई शुरू करती है। एक सोने का मिर्ग आया, उस मिर्ग को देख करके सीता जी ललचती है, और सीता जी कहती है कि जा करके वो मिर्गा पकड़ के ला दीजिए। राम कहते हैं, अरे काहे लो झमेला में पड़ रही हो, उससे क्या मिलने वाला है? ये आपको समझाया जाता है या नहीं समझाया जाता है? ये आप लोगों को समझाया जाता है? ध्यान से सुनिए। सीता जी ने से राम ने कहा, क्यों मिर्गा के फेरा में काहे पड़ रहे हो, और हमको भी उसके पीछे दौड़ाने की क्या जरूरत है? मिर्गा को मिर्गे जगह पे रहने दो, हम दोनों जहाँ हैं जैसे हैं सुखी रहेंगे, जंगल में है मस्ती से रहेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन सीता मानी नहीं, सीता जिद पर अड़ गई, और सीता के जिद के बहकावे में आकर के राम जी मिर्गा के पीछे दौड़ जाते हैं। रावण ने कहा कि जिस सीता ने एक राम के लिए पूरे संसार के सुखों का त्याग कर दिया, और जिद करके एक सोने के मिर्गा के लिए उसी राम का त्याग करके मिर्गा के पीछे दौड़ा देती है, तो ऐसे सीता को मूर्ख न कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये सीता की महामूर्खता थी। जिस राम के लिए उसने पूरे संसार को लात मार दिया था, उस सोने के छोटे से मिर्गा के लिए उसको राम को लात नहीं मारना चाहिए था। और कदाचित सीता उस मिर्गा के पीछे राम को न दौड़ाती, तो सीता के जीवन में कोई दुख आने वाला था? सीता के जीवन में कोई परेशानी आने वाली थी? तो कहने का मतलब है, महत्वपूर्ण कौन था? राम महत्वपूर्ण था। राम को संभाल करके रखना चाहिए था। सोने का मिर्गा आते जाते रहेगा, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। उसी तरह से आप जो अपने परिवार में जाते हो, आपके परिवार में सास है, ससुर है, पति है, फलाने हैं, चिलाने हैं। कल भी मैंने कहा था कि मंदिर, मस्जिद, फलाना, चिलाना सब चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य यदि न रहे तो बाकी कुछ भी रह करके कुछ नहीं कर लेगा, और कुछ भी न रहे, केवल मनुष्य रहे तो सब चीज रहेगा। उसी तरह से एक स्त्री के लिए, एक सीता के लिए राम ही सब कुछ है, एक स्त्री के लिए उसके पति ही सब कुछ है, उसके परिवार का खुशी ही सब कुछ है, उसके परिवार का सुख ही सब कुछ है, उसके परिवार की प्रसन्नता ही सब कुछ है। तो अपने परिवार की प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए कदाचित कभी कभी तुमको सोने का मिर्गा छोड़ना भी पड़े, तो मिर्गा को छोड़ देना, अपने परिवार को सोने के मिर्गा के पीछे मत दौड़ाना, नहीं तो तुम्हारे भी जीवन में दुख आने वाला है। यह मूर्खता सीता ने किया, सीता का जीवन दुख से घिर गया। लक्ष्मण स्वीकार किया कि हाँ आप ठीक ही कहते हैं, रावण के सामने मानने को तैयार हो गया। अब लक्ष्मण पूछता है कि ठीक है, अब तो 3 बता ही दिए, थोड़ा चौथा भी बताइए, चौथा बताइए। रावण ने कहा कि अब छोड़ोगे नहीं, इतने पे ब्रेक मार दो ना कि अब मेरा गला काट के ही मानोगे। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, जब 3 बता दिए, 3 में हम आश्वस्त हो गए तो चौथा भी बता ही दी, जब रुक नहीं सकते। आप लोग बताइए कि 3 पे ब्रेक मार दें कि और बता दें? 2 ठो और बचा हुआ है, 3 पर ही ब्रेक मारे कि और थोड़ा आगे खिसके? विश्वेश्वर बाबू बताया जाए क्या? बतावे कि चौथा को बता दीजिए। रावण ने कहा कि माफ कर दो ना। लक्ष्मण ने कहा नहीं, माफ करने की कोई बात नहीं है, बता ही, आप बता रहे हैं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं, इसलिए बता ही दीजिए।
रावण ने कहा कि चौथा प्रकार का, जो चौथा कैटेगरी का मूर्ख है वो तुम खुद ही हो, तुमसे ज्यादा मूर्ख भी धरती पे खोजना मुश्किल है। लक्ष्मण इस बार थोड़ा तिल मिलाया। लक्ष्मण ने कहा कि हमको मूर्ख की गिनती में कैसे रख दिया? अरे सबकी मूर्खता तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारी मूर्खता, हम तो कभी कोई गलती नहीं की है। रावण ने कहा कि अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देता है। उर्दू के शायर मिर्जा गालिब भी उसने कहा है कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था लेकिन हम आईना को पोंछते रहे, दाग चेहरे पे था हम आईना को पोंछते रहे। दुर्भाग्य की बात यही होती है कि आदमी को गलती देखने की बारी आती है तो हमेशा दूसरों में देखता है, और अपने तरफ गलती देखने की बारी आती है तो लगता है कि हम तो पूरा दूध के धोए हुए, हमें क्या गलती हो सकता है। अब लक्ष्मण को जब बताया जा रहा है कि चौथा नंबर के मूर्ख आप हैं, तो लक्ष्मण थोड़ा तिल मिलाया, लेकिन रावण ने कहा तिल मिलाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से विचार करोगे तो पता चलेगा। लक्ष्मण ने कहा बताने की कृपा कीजिए, अब नहीं गुस्साएंगे, बताइए मैं कैसे मूर्ख हूं। रावण ने कहा कि तुम इसलिए मूर्ख हो कि जब तुम्हारी माता, तुमको वनवास तो हुआ नहीं था, जब राम को वनवास हुआ, राम जंगल की तरफ निकले, तुम्हारे मन में इच्छा जगी कि हम भी राम की सेवा करने के लिए बन जाएंगे। श्री राम ने कहा कि हम तुमको ले तो जाएंगे, लेकिन जाकर के अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो। तो जब माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए तो तुम्हारी माँ क्या कही थी? लक्ष्मण ने कहा कि मेरी माता ने कहा था आज से राम तुम्हारे केवल भाई नहीं होंगे, राम ही तुम्हारे गुरु होंगे, राम ही तुम्हारे माता होंगे, राम ही तुम्हारे पिता होंगे, राम ही तुम्हारे मित्र होंगे, राम ही तुम्हारे भगवान होंगे। तुम्हारा सोना उठना जागना खाना पीना केवल और केवल राम के लिए होना चाहिए। यदि राम की सेवा करके तुम जंगल से लौटे तब तो मैं अपने दूध को धन्य समझूंगी, और अपनी सेवा से राम जी को खुश नहीं कर पाए तब अपने दूध पर मुझको शर्म आएगी। इसलिए हे लक्ष्मण, जो कुछ भी करना अपने कर्तव्य से राम को प्रसन्न करके जंगल से लौटना। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी आप श्रवण कर रहे थे पूज्य गुरुदेव अभय साहब जी का कल्याणकारी विचार। आप तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचार आप सभी को यहीं सुनने को मिलेगा। आए दिन पूज्य गुरुदेव जी के कार्यक्रम और प्रवचन, तमाम भजन यहीं सुनने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आप लोगों ने अपने परिवार में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लें और अपने जीवन को कल्याण में लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।